दया करता है, हमें मौके देता है और हमारा सुधार करता है। कई बार परमेश्वर हमें डांटता है, कई बार प्रभु कुछ ऐसी चीजों को हमारे साथ होने देता है जो जिसका अनुभव बहुत मीठा नहीं होता, जिसका अनुभव बहुत मीठा नहीं होता, लेकिन वो सब परमेश्वर आपकी और मेरी भलाई के लिए करता है। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जितने माँ बाप है, मम्मी पापा है, बच्चों की पिटाई कर देते हैं। कैसा लगता है बच्चों को? कैसा लगता है बच्चों को? आपके यदि पिटाई हुई है तो उस समय बड़ा बुरा लगता है ना? बहुत बुरा लगता है ना जोशुआ? बुरा लगता है ना? जब पिटाई होती है तो बुरा लगता है, लेकिन वो पिटाई आपकी और मेरी भलाई के लिए होती है। कई बार जब हम गलत काम करते हैं, जब हम बात नहीं मानते या पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, हम जब गलत चीजें कर रहे होते हैं तो पिटाई हो जाती है और वो हमारी भलाई के लिए होती है। इसी प्रकार से कई बार परमेश्वर बहुत सी चीजें हमारी लाइफ में होने देता है जिसका अनुभव कई बार कड़वा होता है, कई बार बुरा होता है, लेकिन उसमें परमेश्वर ने आपके लिए भलाई को रखा होता है। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया है, एक प्रकाशन मुझे दिया है, और अभी हम लोग बात कर रहे थे, सुबह में प्रार्थना कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कि किसी भी चीज को बनाना मुश्किल होता है, किसी चीज को तैयार करना, बनाना मुश्किल होता है, लेकिन उसे बर्बाद करना या उसे खराब कर देना बहुत आसान होता है, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। जोशुआ को ड्राइंग बनाने का बड़ा शौक है, इससे बड़ा मजा आता है स्केच करने का। हालांकि अभी बच्चा है, सीख रहा है, लेकिन बचपन से ये चाहता है स्केच करना, ड्राइंग करना, और अपनी उनके हिसाब से बहुत अच्छा ये करता है। और अगर मैं जोशुआ से पूछूं कि कितना आसान है स्केच बनाना, अगर कुछ ड्राइंग बनानी है तो टाइम लगता है बनाने, है ना? टाइम लगता है। जोशुआ बोला हाँ टाइम लगता है। हाँ वाकई में टाइम लगता है। जब आप कुछ अगर ड्राइंग बना रहे हो बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है, ध्यान लगाना पड़ता है, लेकिन उसको खराब करना है तो अगर मान लो जोशुआ ने ड्राइंग बनाई, खूब अच्छी बनाई है, और केवल देख रहा है ड्राइंग बना रहा, केवल खराब करनी है तो क्या करेगा? वो आएगा चुपके से और एक पेन से ही मार देगा पूरी ड्राइंग, पूरा स्केच खराब, पूरी ड्राइंग खराब है। और जोशुआ ने वहीं पर रोना शुरू कर देना, मेरी ड्राइंग खराब कर दी, ये हो गया। तो खराब करना बहुत आसान होता है, और वो चीज जब खराब हो जाती है, अब उसको अगर दोबारा से फिक्स करना है, दोबारा से ठीक करना है, तो वो और भी ज्यादा, वो भी ज्यादा समय लगता है। उस चीज को ठीक करना भी, उसमें भी समय लगता है, उसको फिक्स करने में भी टाइम लगता है। कई बार हम लोग घर में दाल बना रहे होते हैं या खाना बना रहे होते हैं, कई बार चीज लगने लग जाती है तो उसे ठीक करने में टाइम लगता है, उसे फिक्स करने में, उसे संभालने में वक्त लगता है। आपको बताऊं कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारी कश्ती में होता है, जब यीशु मसीह को हम शामिल करते हैं अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में, वो आपके उस काम को आसान कर देता है। हम सब ने अपने अपने हिसाब, अपने अपने अनुसार, अपने अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए रास्ते चुन लिए, अपने अपने मार्ग इख्तियार कर लिए, और हम सब ने चीजों को बिगाड़ दिया, अपनी जिंदगियों को भद्दा बना दिया, अपने आप को, अपने स्वरूप को बिगाड़ दिया। और अब हम अगर उस स्वरूप को ठीक करना चाहते, पहली बात तो ठीक करना चाहते हैं या नहीं चाहते? बहुत लोग बोलते चलो हो गया, जब हो गया चलो छोड़ो, ऐसे चलो, अब तो जिंदगी खराब हो गई, बर्बाद हो गई, तो बस बर्बादी में ही हमें जीने दो, हमें छोड़ दो। लेकिन कुछ लोग होते जो होते नहीं, हम आगे को अब गुनाह में नहीं जिएंगे, अब हम आगे बर्बादी में नहीं आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन हम इसे ठीक करना चाहते हैं। उनके अंदर इच्छा होती है सुधार की, उनके अंदर इच्छा होती है बेहतर बनाने की, उनके अंदर इच्छा होती है कि हाँ हमने बिगाड़ तो दिया है, हमने गलत काम तो कर दिए हैं, हमने गुनाह तो कर दिए हैं, लेकिन हम आगे कुछ गुनाह में नहीं पड़े रहना चाहते। अब हम इस गुनाह से बाहर निकलेंगे, हम यहीं पड़े नहीं रहेंगे। हमने प्रोडिगल सन की कहानी सुनी है, बुढ़ापे की कहानी सुनी है। उसने गलती तो करी, उसने अपने बाप से अपना हिस्सा मांगा और दूर देश को चला गया, जहां पे उसने अपनी मनमानी करी और
सुअर रहा करते थे, पिग्स रहा करते थे, वहां पे वो रह रहा था और खाने को जो वो जानवर खाया करते थे, वो पिग्स खाया करते थे, उसी में से वो खाना खाया करता था। और एक दिन जब वो ऐसे कर रहा था, उसने रियलाइज किया कि ओह मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गंदगी में पड़ा हूँ, मैं गुनाह में हूँ, मैं गंदगी में हूँ, ये जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं है, लेकिन एक अच्छी जिंदगी मुझे मिल सकती है, मैं अच्छा जीवन मुझे मिल सकता है। उसने ये उम्मीद करी, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसने उस गलत या उस गंदी जगह को, उस बुरे को, उस पाप को, उस गुनाह को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने बोला नहीं, ये मेरा स्थान नहीं है, मुझे गलती तो हुई है, लेकिन मैं यहीं नहीं पड़ा रहूंगा, मैं उठूंगा, अपने पिता के घर को जाऊंगा। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने नुकसान तो कर दिया है, अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया है, गलत निर्णय लिए, गलत फैसले लेकर तबाह कर दिया अपने आप को, अपनी जिंदगी को बिगाड़ दिया, अपने आप को बिगाड़ दिया। लेकिन आज आप जब उसको ठीक करना चाहते हो, उस गलती को सुधार करना चाहते हो, उस गलती का, तो उसमें समय लगता है। लेकिन जब आप अपनी उस जर्नी में प्रभु यीशु मसीह को शामिल कर देते हो, प्रभु यीशु मसीह आपके उस जर्नी को आसान बना देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके उस यात्रा को आसान बना देता है। हम लोग लूका की किताब निकालें, लूका यीशु समाचार उसका दूसरा अध्याय, लूका यीशु समाचार उसका दूसरा अध्याय और इसकी 44 आयत को हम लोग पढ़ें। लूका 2। मैं ये समझकर कि अन्य स्त्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए। एक दिन का पड़ाव निकल गए। ये हम किसके बारे में बात हो रही है? हाँ, उनको ऐसा लगा यीशु मसीह हमारे साथी है और एक दिन का सफर उन्होंने तय नहीं कर दिया। They thought Jesus उनके साथ है, उन्हें लगा ऐसा कि यीशु उनके साथ है और एक दिन का मार्ग उन्होंने तय कर दिया। एक दिन की यात्रा, एक दिन में इंसान कितने किलोमीटर चल सकता है, कितने मील चल सकता है, आप तो अंदाजा लगा सकते हो। और पूरा एक दिन का सफर इन्होंने तय कर दिया और इन्हें अंदाजा भी नहीं हुआ कि यीशु मसीह के साथ नहीं है। उन्हें लग रहा था कि यीशु के साथ ही है या तो परिवार वालों के साथ होगा, साथ ही में चल रहा होगा, और वो लोग एक दिन का पूरा सफर उन्होंने तय कर दिया। ये जो दृश्य है, ये जो मैं चाहता हूँ थोड़ी देर कल्पना कीजिए, आप लोग इमेजिन कीजिए अगर आप इसको समझना चाहते हैं। हर साल प्रभु यीशु मसीह के जो पेरेंट्स थे, यानी कि यूसुफ और कौन था? जीसस के पेरेंट्स कौन थे? जोशुआ के पुत्र थे, यूसुफ और मरियम, जोसेफ एंड मैरी। और ये लोग हर साल यरूशलेम जाया करते थे, हर साल ये लोग यरूशलेम जाया करते थे। यदि आप इसका 41 आयत पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। उस समय जो यहूदी लोग होते थे या जो परमेश्वर को मानते थे, जो धर्मी लोग होते थे, उनके लिए जरूरी हुआ करता था। और ये लोग हर साल फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष के हो गए, 12 ईयर्स, तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जो रिचुअल थे वैसे ही वो लोग फिर से पर्व के लिए गए। और जब पर्व पूरा हो गया, 43 आयत लिखा हुआ है, जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। यूसुफ और मरियम को नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में ही रह गए हैं। और इसके बाद आगे लिखा है, और वे ये समझकर कि वो अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। और जब ढूंढने लगे, उसके आगे 45 आयत लिखा है, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए
पाया। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इस पैसेज के ऊपर, और जो प्रकाशन परमेश्वर मुझे दिखा रहा है आप लोग भी देख पाए, मेरी ये प्रार्थना है। यहाँ पर एक दृश्य है, ये लोग यरूशलेम में आए हैं, आराधनालय में आए, आराधना करने आए, जब दिन पूरे हो गए ये वापस जा रहे हैं और यीशु मसीह उनके साथ नहीं है। और एक दिन का जब सफर हो गया उसके बाद इन्हें याद आया कि अरे यरूशलेम, ये यीशु मसीह को देखो, और जब इन्होंने देखा कि यीशु मसीह तो है नहीं, तो ये वापस इन्हें यरूशलेम जाना पड़ा। और कितने दिन लगे लिखा है 46 आयत में, और 3 दिन इनको ढूंढना पड़ा यीशु मसीह को। 3 days they had to work hard, इनको मेहनत करनी पड़ी, इनको ढूंढना पड़ा, और 3 दिन लगे तब जाके ये यीशु मसीह को ढूंढ पाए। चाहता हूं आप ध्यान दीजिएगा कुछ शब्दों में। पहला बात कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में रह गए और उन्हें अंदाजा भी नहीं था। They were totally unaware, वो लोग इग्नोरेंट थे इस बात के कि प्रभु यीशु मसीह अब उनके साथ नहीं है। उन्होंने यीशु मसीह को पीछे छोड़ दिया है, उनको अंदाजा ही नहीं हुआ, वो लोग भाप ही नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि ये प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, उनको ये लग रहा था। और पूरा 1 दिन का सफर उन्होंने तय कर लिया, और तब उन्हें ये अंदाजा हुआ कि अरे यीशु मसीह तो हमारे साथ है ही नहीं। और उसके बाद उनको 3 दिन लगे वापस यीशु मसीह को खोजने में। उनको 3 दिन लगे यीशु मसीह को वापस ढूंढने में। यहाँ पे एक लेसन है, ये बहुत आसान है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को खो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ था, इनके साथ यरूशलेम गया, यीशु मसीह इनके साथ यरूशलेम गया, और यरूशलेम से वापस आते हुए इनको अंदाजा भी नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ अब नहीं है। बहुत बार प्रियो हमारी जिंदगी में ऐसा ही होता है, हम यरूशलेम को आते तो हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है, वो परमेश्वर हमारे साथ होता है, हम पूरे सफर में आनंद के साथ सफर करते हैं, आनंद के साथ चलते रहते हैं, प्रभु के उस मार्ग में चलते रहते हैं, लेकिन चलते चलते एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते कि क्या वो प्रभु हमारे साथ है या नहीं है, क्या वाकई में यीशु हमारे साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। हमें रियलाइज नहीं हो पाता, हम वो महसूस ही नहीं कर पाते, और ये महसूस करने में